तुकाराम कुछ काम नहीं करते थे, वो भक्त लोगों के साथ यही जीवन में लगा रहता है। सबसे बड़ा जो दुख है भक्तों के साथ, वो समाज की निगाह में आवारा होते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा मस्ती में कोई रहता नहीं। ये सो कॉल्ड जो गवारा लोग हैं, जो जिंदगियां गवा रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके जीवन में मस्ती होती है। तो तुकाराम को कहा जा कुछ कमा के आ। तुकाराम ने परिश्रम किया होगा, 10-20 गन्ना मिला उनको, गन्ना लेके आ रहे थे। अब संत हैं, रास्ते में बच्चे मिल गए, काका 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 काका, बांटते गए बांटते गए बांटते गए। अब काकी तक खबर पहले पहुंच गई। मंथराओं की तो कोई कमी रहती नहीं। काका भी नहीं पहुंचे, खबर काकी तक पहुंच गई। आप घर नहीं पहुंचोगे, आपका खबर घर तक पहुंच जाएगा, और खबर लेने वाले तैयार रहेंगे फिर वहां पर घर में, आओ तो खबर लेती हूं। ये खबर अजीब है। काकी तक खबर पहुंच गई। काकी गुस्से में बैठी थी। आवाज, बेचारे बांटते बांटते आए तो एक गन्ना बचा था, शुगर केन। आए, दिया, भाग्यवान, देख गन्ना लाया हूं। बोला गन्ना लाया है? 20-25 की कमाई हुई थी। ये मोहल्ले वाले तुमको मूर्ख समझते हैं, गांव वाले काका काका कह के सब लूट ले गए, यहां एक लाया है। सो उठा के गन्ना मारा धम्म से पीठ, गन्ना गई टूट। तो तुकाराम ने कहा, मैं रास्ते भर यही सोच रहा था जब एक बचा तो। यह आदमी 3 गोली 6 बहुत नाइंसाफी है। गन्ना एक और हम 2, खाएंगे कैसे? लेकिन तू अर्धांगिनी है, सचमुच मेरी धर्मपत्नी है। तुमने मेरे मन के भीतर, हृदय के भीतर उठ रहे समस्त संदेहों का निराकरण कर दिया। कितना प्यारा हुआ बात। अब देखो, अब ये 2 हो गया, एक तू खा ले, एक मैं खा लेता। बताओ, महाभारत हो जानी चाहिए थी, लड़ाई हो जाती। पर तुकाराम को कोई मतलब नहीं। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे गोधुली बिहारी, हम हैं गोधुली बिहारी के। ऐसा सहज स्वभाव है संतों का। मैं संत के स्वभाव के बारे में हनुमंत की कथा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमंत से बड़ा संत आज तक कोई हुआ नहीं। तो पहले संत का स्वभाव समझ लोगे तो हनुमंत को समझने में आसानी होगी। हनुमंत को समझोगे तो अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उनके अंत होने में आसानी होगी। हनुमंत मिल जाएं और जीवन के दुखों का अंत न हो। जो 7 बार पाठ करे जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। गवाह भी इनके बड़े तगड़े गौरी। भैया इस हनुमान चालीसा के पढ़ने से सिद्धि मिल जाती है। लच्छो, कौन गवाही देगा? तेरी बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि तू तो दुकान से उधार लेकर के आज तक भरा नहीं। तू आदमी अच्छा नहीं लगता। बोला होए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरीपति भगवान शंकर इसके साक्षी हैं। अब महादेव पे तो विश्वास करना पड़ेगा। हालांकि हनुमान जी को भी उन्हीं का अवतार कहा गया, रुद्रावतार है। अब विवाद भी बीच बीच में हो जाता है, मौज लेते रहते हैं महात्मा लोग। शंकर सुवन केसरी नंदन, कोई कहे शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम तो दोनों महात्माओं को जो जो ये कहें उनको कोट कर रहा हूं, हमारा इसमें कुछ नहीं, जो लिखा है वही। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और ये सब लफड़े में पढ़ना भी क्यों है? अगला बात बहुत काम का है।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और अगला लाइन तो और प्यारा है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात सीता रूपी शांति को जब उपलब्ध होना हो तो सूक्ष्म रूप ही चलेगा। और अपने लंका का दहन करना हो, लंका क्या है? अहंकार की नगरी है। अपने भीतर के अहंकार की नगरी को विकट रूप बनाने से ही उसे मिटाया जा सकता है। हम तो दूसरों के लिए सोचते हैं। ये वाला सुन के लोग कहते हैं दूसरों के लिए, बोले हम लंका जला देंगे तुम्हारी, अपनी लंका जलाओ। तुम्हारे भीतर ही लंका है। तुम्हारी लंका में तुम्हारा अपना रावण डंका बजा रहा है। शांति जब भी उपलब्ध हुई है, तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुना मानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम। तृण से भी अपने आप को छोटा समझो। तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुना। और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। वृक्ष की सहनशीलता क्या है? वृक्ष को पत्थर मारो तो फल देता है, और हमको पत्थर दिखाओ तो डंडा दिखा के दौड़ा देंगे हम।